माय स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे कि जैक मा जो कि 58.3 बिलियन डॉलर्स की कंपनी के मालिक हैं, जो जिस कंपनी का नाम है अलीबाबा और एंड द एंट ग्रुप। तो अलीबाबा यार आप सबको पता होगा, आप सभी ने कभी ना कभी वहाँ से कोई ना कोई चीज़ मंगाई होगी। वो एक तरह से चाइना का अमेज़ॉन है, जैसे कि अमेज़ॉन ग्लोबल है। तो जो चाइना का अपना अमेज़ॉन है उसको हम अलीबाबा भी कह सकते हैं। वहाँ पे हमें सुपर चीप चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें कहीं जहाँ जो भी कोई चीज़ होती है जो हमें कहीं से नहीं मिल सकती वो हमें अलीबाबा से मिल सकती है। वहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ें होती हैं। तो चलो यार, इसके बारे में तो हम कभी बाद में बात करेंगे, पर आज की जो वीडियो है वो इस पे है कि जो जैकमा है वो 2 महीने से क्यों नहीं दिखे हैं। वो अब चाइना के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है आफ्टर जुआंग शेंग। तो यार इतना अमीर बंदा इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया कि पिछले 2 महीने से उन्होंने कभी भी पब्लिक में अपीयरेंस दी नहीं है। ठीक है यार, इतना कूल बंदा जो कि जोक्स मारे और माइकल जैक्सन जैसे डांस करे तो अपने लाखों एम्प्लॉयज़ के सामने, जो कि अलीबाबा और एंड ग्रुप के हैं। तो यार जो अपने जैकमा है ये एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। और इनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। ये एक सिर्फ इंग्लिश टीचर थे स्कूल में। इन्हें $12 पर आर के हिसाब से पे मिलती थी, पर ये कैसे एक टाइम पे चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने, वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। पर मेन बात ये है यार कि ये गायब कब हुए। तो यार ये पिछले साल अक्टूबर में इनकी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी, जब ये शंघाई में अपनी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे यार। उसके बाद इन्हें किसी ने भी नहीं देखा पब्लिकली। तो यार उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी चीज़ें कह दी कि वो गायब हो गए। तो यार उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें मेंशन किया कि जो चाइना का करंट बैंकिंग, जो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी फ्लॉज हैं और उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने इसे एज अ पॉन शॉप मेंटेलिटी को के साथ टैग किया और बहुत बेइज्जती की यार। क्योंकि अगर किसी यंग एंटरप्रेन्योर ने कोई भी लोन लेना है किसी भी गवर्नमेंट बैंक से, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कोलेटरल पे करना पड़ता है उसके लिए। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो यार ये मे भी एक रीज़न हो सकता है कि वो डिसअपियर हुए हैं, क्योंकि चाइना अपना काफ़ी कंटेंट को सेंसर रखता है। और चाइना का मेन फोकस ये होता है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो अपने कंट्री को सपोर्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें, जिसका जो जैकमा है उन्होंने पालन नहीं किया। तो मे बी उसकी वजह से उन्हें उठा लिया गया। जब जैकमा ने कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन की हैं चीज़ें, ठीक है, तो इससे थोड़ी दिन पहले ही उनका जो एंट ग्रुप है, उनकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आईपीओ निकलने वाला था बहुत ही बड़ा। तो उनका उनका ऐसा आईपीओ था कि $35 बिलियन का उन्होंने आईपीओ निकाला था, जिसकी हेल्प से वो सबसे बड़ा आईपीओ होता पूरे वर्ल्ड में और वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता और एक बहुत ही लार्ज कंपनी बन जाती इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इसके बाद एंड ग्रुप। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही जैकमा डिसअपियर हुए वैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने उनकी एंड ग्रुप पे एंटी ट्रस्ट प्रोब उनकी कंपनी पे उन्होंने ऑर्डर किया, जिसकी वजह से उनका आईपीओ कैंसिल कर दिया गया। तो भाई, और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो जैकमा है वो अब अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर, मतलब जो फाउंडर तो हैं पर वो सीईओ नहीं है ना, वो बोर्ड मेंबर हैं। अब उनके पास सिर्फ कंपनी के शेयर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़े कंपनी के शेयर होल्डर हैं। उनके पास इस टाइम पे एटलीस्ट $35 बिलियन के शेयर्स पड़े हैं अलीबाबा के। तो भाई आप सोच सकते हैं वो कितने इन्फ्लुएंशियल और अमीर बंदे हैं, और वो फिर भी डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि अलीबाबा जो कंपनी है उसने दिसंबर में $110 बिलियन का लॉस झेला है इसकी वजह से, क्योंकि उनके जो फाउंडर हैं वो डिसअपियर हो गए हैं। यहाँ तक कि यार जैकमा
अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज में भी नहीं गए, जहाँ की वो जज थे, वहाँ पे जो फिनाले था ना, उन्होंने वो भी अटेंड नहीं किया। तो ये तो भाई हो नहीं सकता कि बंदा फिनाले ने अटेंड करे जिस शो का वो जज है, ठीक है। तो इससे यार हमें क्या पता, ये भी एक हो सकता है कि वो एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रख रहे हैं, जब तक कि जो चाइना की जो रेगुलेटरीज हैं वो अलीबाबा की सारे अकाउंट वगैरह चेक ना कर लें और मैच वगैरह ना कर लें, और जो एड ग्रुप है उसको रिस्ट्रक्चर ना कर दें। पर यार हमें इस बात से शॉक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 4 ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको चाइना से ही वो डिसअपियर हो गए थे, और उसके बाद थोड़े ही 3-4 महीनों के बाद वो फिर से अपीयर हुए। तो यार पहली ऐसी पर्सनैलिटी जो कि डिसअपियर हुई वो थे बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर गो गुआंगचैंग। इन्हें दिसंबर 2015 में जैसे ही थोड़ी देर बाद, जैसे सोर्सेज कहती हैं, तो इन्हें पुलिस ने एयरपोर्ट से उठा लिया था, और थोड़ी देर बाद ये रीअपियर हुए। तो इन्होंने पब्लिक में ये इन्होंने अपना बयान दिया कि ये पुलिस की हेल्प कर रहे थे और या अथॉरिटीज़ की हेल्प कर रहे थे एक अननेम्ड इन्वेस्टिगेशन में। तो उनको एज एन एडवाइज़र ये गाइड कर रहे थे, इसकी वजह से ये गायब थे। यार जो अगली पर्सनैलिटी हैं वो हैं मशहूर एक्ट्रेस फैन बिंगबिंग। तो इन्हें 2018 में ये 4 महीने के लिए गायब हो गई थी, और इन पे आपने इन्हें काफ़ी फिल्म्स में देखा होगा। ये चाइनीज़ फिल्म्स में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, और यहाँ तक कि ये एक्समैन में भी फीचर हुई थी। तो रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने 248 मिलियन युएन के वर्थ का टैक्स जो है उसको पे नहीं किया था, और उसको मतलब एक तरह से ठुकरा दिया था या उन्होंने इग्नोर किया था। तो मे बी उसकी वजह से इन्हें उठाया गया था। तो जब ये वापस आई ना, तो जब ये रीअपियर हुई, तो इन्होंने अपने जो पब्लिक में ये कमेंट जो भी है, उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, उन्होंने बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट की चापलूसी करते हुए कहा कि ये उनका थैंक्स करते हैं कि इन्होंने उन्होंने इन्हें बेसिकली टाइम दिया ताकि ये अपने फ्यूचर को प्लान वगैरह कर सकें, और इनका बहुत अच्छा टेक केयर किया उन्होंने। तो इन्होंने उनका बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक्स किया। तो यार जो अगली और थर्ड पर्सनैलिटी है वो है मैंग होंगबी। तो ये बेसिकली एक्स जो भी अपना इंटरपोल के चीफ थे उस टाइम, अब तो एक्स इंटरपोल चीफ है, पर उस टाइम पे इंटरपोल के चीफ थे। ये फर्स्ट चाइनीज बंदे थे जो इंटरपोल के चीफ बने थे। ये फ्रांस से चाइना आए थे सितंबर 2018 में। तो वहाँ से तब से लापता हो गए थे वहाँ से। पर थोड़े महीने बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन पे करप्शन के चार्जेस लगा दिए थे, और बेसिकली इन्होंने 2020 तक इनका स्पैन था कि इन्होंने 2020 तक इंटरपोल का चीफ रहना था। पर जब ये डिसअपियर हुए उसके थोड़े दिन बाद ही न्यूज़ आती है कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था डिसअपियर होने से पहले ही, और इन पे बेसिकली करप्शन का चार्ज लगा था, करप्शन के सस्पेक्ट थे। और इन पे चार्ज था कि इन्होंने $2 मिलियन का ब्राइब लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था जिसका इन्होंने ब्राइब ले रखा है, इस जिस पे इन्हें सस्पेक्टेड किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि मतलब कहा जाता है कि ये गलत चार्ज था, ये बेसलेस था। पर 2020 में इन्हें 13.5 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। जो नेक्स्ट हमारे बंदे हैं उनका नाम है रैन जिंगक्वेंग। ये एक एक्स रियल एस्टेट टाइकून थे चाइना में, और इन्हें बेसिकली मार्च 2020 में डिसअपियर हो गए थे, जब इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने मतलब इन्हें सस्पेक्ट किया था कि जो इन्होंने क्लाउन वर्ड का शब्द का प्रयोग है, उन्होंने बेसिकली जो अपने चाइना के प्रेसिडेंट हैं उसके मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। तो इन्हें तब से उठा लिया गया था और ये डिसअपियर हो गए थे तब। बेसिकली इन्होंने इस बात पे किया था कि जो चाइना में कोविड आउटब्रेक हुआ था उसके बारे में इन्होंने बहुत भला बुरा लिखा था और एक तरह से सच्चाई लिखी थी। तो इसके वजह से इन्हें हिरासत में ले लिया गया था, और फिर अब रिसेंटली ही इन्हें 18 साल की सज़ा सुना दी गई है।
तो यार बाकी हम इतना तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो चाइनीज़ अपना वो सेंसरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जो चाइना से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, और चाइना बड़ी जल्दी सेंसर कर देता है इन चीज़ों को। बाकी यार तब तक जब तक ये वीडियो रहती है तब तक इसे प्लीज़ शेयर वगैरह करिए कि सबको पता लगे कि क्या चीज़ चल रही है हमारे करंट वर्ल्ड में। और जो भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के या कोई भी और चीज़ बिजनेस रिलेटेड या अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के रिगार्डिंग, वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।